अब उनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज मत करना। बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए हैं। ये वो लोग हैं जिन पर मौसम भी हुकूमत करते हैं। इन बेबसों पर कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ठंडक का कब्जा है। शहर के न जाने कितने घर और घरौंदे इन्होंने अपने हाथों से बनाए होंगे, पर जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। कभी सड़क का किनारा, कभी बर्फ जमा देने वाला सर्द फुटपाथ, तो कभी रैन बसेरा। जब शहर कपकपाती ठंड में अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता है, तब सीधे आसमान के नीचे इनकी रात शुरू होती है। बिस्तर यही है, कम्बल हमारी आसमान। इतना ठंडी में ऐसे हम गुजार रहे हैं, वो हमारा दिल जानता है। और ये दिल को चीर नहीं सकते हैं, किसको दिखाऊं। 5 कंबल ओढ़ने के बाद भी सड़क का हवा अलग, गाड़ी का हवा अलग। हो सके रात को गाड़ी ऊपर चढ़ जाए तो हम खत्म है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ बस तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा एक अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ। एक तस्वीर हूँ जिसने सबको रचा, एक ही रूप में उसकी पहचान हूँ बस तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। गांव छोड़कर दिल्ली आए राजा वर्मा अपने इस गाने के जरिए बस इतना याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक इंसान है। एक ऐसे इंसान जो बिल्कुल बाकी इंसानों जैसे हैं, मगर हालात उन्हें गांव का मकान छोड़कर दिल्ली के फुटपाथ पर ले आए। इसी दिल्ली की ये दूसरी तस्वीर है। 4 या 5 डिग्री तापमान होगा। रात के करीब 1 बज रहे हैं। आज की रात हवा भी कुछ ज्यादा बर्फीली है। सर पे कोई छत नहीं है। प्लास्टिक की एक पतली सी दीवार भर है। आप और हम शायद इस बर्फीली रात में सोना तो दूर लेट भी ना पाए, लेकिन इस मासूम को देखिए, किस बेफिक्री से ये इस वक्त सो रहा है। पता नहीं इस गहरी नींद में ये कोई ख्वाब देख रहा हो, और क्या पता उस ख्वाब की ताबीर ये अपने साथ लिए सो रहा है। जब मैं दिल्ली के एक रैन बसेरे में पहुंची तो इस मासूम के सीने पर कागज का एक पन्ना रखा हुआ था। इस कागज पर एक ड्राइंग बना हुआ था, एक घर, शायद इसके सपनों का घर। ये सोता हुआ मासूम अगर इस वक्त कुछ सोच रहा होगा तो शायद यही कि दर बदर ठोकरें खाएं तो ये मालूम हुआ घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना। खुले आसमान के नीचे हवा ऐसी कि हर सांस खाते, कश्मकश या उलझन ये कि सांस लें या ना लें। ना लें तो मरना तय है, और सांस लें तो जिंदगी की लकीर छोटी होनी तय। जब हवा में जहर इंसान के बनाए मशीन ये बताएं कि 400 पार है, तो वो कैसी जहरीली हवा होगी। फिर भी जहर ही सही, वो ये जहर में डूबी सांस ले रहे हैं। ठंड ऐसी कि इंसान ठिठुर कर गठरी बन जाए। इन्हें सोते हुए देख ले तो पता ही नहीं चल पाए कि हमारे और आप जैसा यहाँ कोई इंसान सो रहा है या किसी ने गठरी रख दी है। जिनके सर पर छत है वो बहुत खुश नसीब है, वरना इनसे पूछिए जिन्होंने मजबूरी में आसमान को छत बनाकर ओढ़ रखा है। यकीन मानिए, बस इन सर्द रातों में एक बार आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के चक्कर काट लीजिए। आप कितने भी पत्थर दिल हो, आपका दिल पसीज जाएगा सिर्फ इनके पथरीले बिस्तरों को देखकर। तो ठंड भी लगता है, यहाँ हर मुसीबत निकालना पड़ता है। हम रात को सोते हैं, यहाँ पे भी डर लगता है, कहीं नशेड़ी कोई दारूबाज आके सो जाए, इसका रात जगना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम मुसीबत को देखो, आसमान है, छत है, धरती है, तो माँ है।
ये धरती कोई माँ जब उन माँ बाप ने जन्म दिया तो ये भी माँ ही है। इसके लिए आराम से सो जाते, बारिश गिरते तो एक चले जाते बरामदे में। ठंड हो रही है बेटा तो सहनी पड़ती है ना, गरीबी ऐसी चीज होती है, गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी में देखो सारा काम करना पड़ता है। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनने में कि हमारा संविधान हम सबको बराबर का हक देता है, बराबर की सुरक्षा देता है, बराबरी की सुविधा देता है। तो फिर हमारा वही संविधान इन पथरीली सड़कों पर आकर इतना पथरीला कैसे हो जाता है? हम में से ही हमारे अपने जो हजारों लाखों में हैं, उन्हें उनके हिस्से का आसमान छोड़िए, एक रात की सुकून भरी नींद भी उन्हें क्यों नहीं देता? क्यों उन्हें गर्मी में सुलगती पथरीली सड़कों पर खुद को खुद से अलग कर सोना पड़ता है, और क्यों सर्दी में खुद को ही ओढ़कर? ठंड तो दीदी बहुत ही ज्यादा लगती है, ऐसी बात तो नहीं है। हम इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है, सबको ही लगती है ठंड। ऐसे तो ये एक ही का है, कम्बल में हमारे सारे का गुजारा हो जाता है। तो क्या करे, गरीब है तो राशन कोई देने वाले देके जाते हैं, नहीं होता है तो अपना ही भूखे पैसे सो जाते हैं। बर्दाश्त करने की शुरू से ही आदत है। ऐसा है कि जैसा गर्मी के दिन में मच्छर खाते हैं तो वो बर्दाश्त करते हैं, बरसात में भीगना पड़ता है, अगर ये फट जाता है टूट जाता है तो ये पुल के नीचे यहाँ रह लेते हैं, तो वहाँ बरसात में बच लेते हैं। और जैसे सर्दी का टाइम है तो सर्दी में है ना, ये आग जला के बैठ जाते हैं, 2-4 घंटे हमारे यहाँ निकल जाते हैं, ज़्यादा ही निकल जाता है, ज़्यादा टाइम निकल जाता है। शाम को हम 6 बजे 5 बजे जला देते हैं इसको, तो रात को 12-1 बजे तक हम बैठते हैं। क्यों, कोई कंबल देने आ जाता है, कोई खाना पीना देने आ जाता है। आंसू बहा देता हूँ, ये दिल रोता है, लेकिन क्या किसको दिखाऊं? ये मैं ये चाहता हूँ ऊपर वाला से हाथ जोड़ के मेरा लड़का ठीक हो जाए और हम निकल जाए। आगे जाके हम ककड़ जाएंगे। अभी मकर संक्रांति का बाद हम जलवा देखना पड़ेगा, यहाँ पे मर जाएंगे। 5 कम्बल ओढ़ने के बाद भी सड़क का हवा अलग, गाड़ी का हवा अलग। हो सके रात को गाड़ी ऊपर चढ़ जाए तो हम खत्म है, क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला का हाथ जोड़ कर माया है। चलती चलती रोड में गाड़ी, उस दिन रैन बसेरा में घुस गया गाड़ी, क्या कर सकते हैं? ये ऊपर वाला का किस्मत होती है। बहुत सर्दी हो रही है, रात को तो बहुत ठंडी हवा चलती है, कोहरा होता है, कैसे करते हो फिर सब? सर कंबल 2-2 3-3 ओढ़ के सो जाते हैं। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। और क्या होती है, ज़्यादा ठंड लगती है ना तो रैन बसेरे में जाके आते हैं, रैन बसेरे में भी जाके सोते हैं, तो दिन में चले आते हैं यहीं। वहाँ पे कंबल की व्यवस्था वगैरह भी होती है? हाँ हाँ होती है। ऊपर आसमान है तो खुली जगह है तो ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो रैन बसेरे में? हाँ, ज़्यादा ठंड लग जाए ना तो घर पे चले जाते हैं रैन बसेरे में, रैन बसेरे पर जाके कुछ सो जाते हैं, फिर सुबह हम आते हैं। ये फिर भी ठंड निकाल लेता है, हमको निकालते निकालते आदत पड़ गई। आपके तो होठ थरथरा रहे हैं ठंड से। इस बात पर ये बहुत दुख की बात है कि जब रात में इतनी सर्दी होती है, कोहरा होता है, तो आप लोग कितनी मुश्किल बहुत होती है दीदी, रात को जब ओस गिरता है कम्बल भी गीली हो जाती है। जब भी वही उड़ के सोते हैं। हाँ, फिर भी क्या करे, गरीबी है, वही उड़ के सोना। बारिश होती है तो वहाँ बरंडे में सो जाते हैं। दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली पुलिस अपने बाकी फर्ज तो निभाती ही है, लेकिन रात को जब तब मौका मिलता है तो बेघर और बेसहारा लोगों को चुन चुन कर रैन बसेरे तक भी पहुंचा आती है, जो सर्द रातों में सड़कों पर खुलेआम आसमान या किसी पुल के साए में सोते हैं। वैसे पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। कायदे से रात को इनकी ड्यूटी शहर वालों को बेखौफ और सुकून की नींद सुलाने की होती है। शहर वालों के चैन में कोई खलल ना डाले, इसके लिए उनकी निगाहें हर पल सड़कों गलियों को ताकती रहती है। मगर अपनी इन्हीं ड्यूटी को बजाते हुए ये बड़ी खामोशी से ऐसे न जाने कितने ही बेघर और बेआसरा लोगों को भी चैन की नींद सुलाने का काम कर जाते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत मदद करती है हमारी पुलिस,
दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया आदमी है, हमें कभी तंग नहीं किया। पुलिस नहीं आती कभी? नहीं, पुलिस आती है और पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टी हमारी हेल्प करती है। हाँ, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, कोई भी हमें जैसे नशेड़ी हुआ, कोई लुच्चा गुंडा हुआ, जैसे कोई बदमाश आदमी हुआ, वो अगर हमें तंग करता है तो हम बाबूजी से जाके बोल देते हैं सर से, जो वो हमारी हेल्प करता है। वो बोलता है बेटा आराम से रहो, कोई चीज़ की चिंता मत करो। कभी सभी तो खाना पीना दे जाते हैं हमें। हाँ, चौकी में जो उनका खाना आता है ना, तो उनका खाना बचता है वो दे जाते हैं हमें। कभी चाय दे जाते हैं, कभी चावल दे जाते हैं, कभी सब्जी, कभी रोटी दे जाते हैं वो। मेरे बच्चे की ऐसी मदद की, मुझे 2 लाख रुपए दिलवाए। जो मेरा कर्जा हुआ था बच्चे के साथ में, वो साथ में दे दिया मैंने, किसी से लेके डॉक्टर को दिए थे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मदद वाला एक मसीहा निकलता है, जो कहता है भागो नहीं जागो, क्योंकि पुलिस आ गई है। वो कहता है कि हम आ गए हैं, क्योंकि पुलिस हमेशा देर से नहीं आती। वो कहता है कि अब कानून के लंबे हाथ आपकी मदद को आगे आ गए हैं। वो कहता है बेसहारों का साथी हूँ मैं, खाकी हूँ। कहा जाए तो कायदे से ये भी पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए इस ड्यूटी के बाद जितनी खुशी बेघर और बेआसरा लोगों को छत मिलने की होती है, उससे कहीं ज्यादा रूह को सुकून देने वाला एहसास इन पुलिस वालों को होता है। रात की ड्यूटी बजाकर इनके हिस्से की रात सुबह आती है, मगर नींद में एक सुकून होता है कि चलो किसी को सुला कर आ रहे हैं। सड़क को बिस्तर बनाकर सोने वाले इन लोगों की भले ही लाख परेशानियां हो, भले ही इन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब ना हो, भले ही इनकी पूरी जिंदगी सड़क पर मांग कर या जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमा कर गुजर गई, लेकिन एक चीज जो इन्हें इस सर्द मौसम में भी सुकून की नींद दे जाती है, वो है इनकी ईमानदारी। ये कहते हैं कि हम गरीब जरूर हैं, पर जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। शायद यही वो ताकत है जो इन्हें जिंदगी जीने का हौसला दे जाती है। बस खाली 3-4 काम नहीं करते, ना चोरी करते हैं, ना किसी का आगा पीछा, किसी के धन के पीछे नहीं भागते हैं। जो है, जो आपसे आप हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, आपने 1 रुपये दे दिया तो उसी में खुश है हम। आपने 1 रुपये दे दिया तो हमारे लिए 1 लाख है। क्या करें मैम, अभी भगवान ने ऐसी तकलीफ दे दी है तो झेलना ही पड़ेगा। कैसे भी करके काट ही रहे हैं, आधी रोटी क्यों ना हो काट रहे खा रहे हैं, पर किसी की चोरी डकैती तो नहीं कर रहे, अपना किसी का चिंते नहीं ना कुछ नहीं। कोई आता है 150 दे के जाता है तो उसी में ही चाय पानी अपना गुजारा हो जाता है, रोटी पानी खा लेते हैं। हमारा कैसा है मैडम, जैसे कि हम 500 भी कमाते हैं ना, तो जो नींद राजा नहीं मारता ना, उससे ज़्यादा नींद हमारे को अच्छी आती है। क्योंकि हमारे पास कोई चोरी के जैसे बड़े घर में रहते हैं ना, उनको 10 टेंशन होती है, उनको सही से नींद नहीं आती है कि सुबह ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, पता नहीं कौन क्या कर जाए, उनको जायदाद की टेंशन ही होती है। हमारे को कोई टेंशन नहीं है। 2.5 करोड़ की दिल्ली में हर रोज लाखों लोग बाहर से भी आते हैं, कभी नौकरी की तलाश में, कभी इलाज के लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन हर रोज यहाँ आने वालों के लिए कोई छत उन्हें मिल जाए, वो उनकी खुशनसीबी होती है। कुछ लोग सरकार की दी गई सुविधा तक पहुँच जाते हैं, तो कुछ को खुद उनकी मददगार पुलिस पहुँचा देती है। खाकी की ऐसी तस्वीर आम लोगों के दिल में बनी पुलिस की पूरी छवि को ही बदल देती है। शायद यही दिल्ली पुलिस की नई पुलिसिंग है, शायद यही इन लोगों की किस्मत है, शायद यही दिल्ली की सर्दी का सितम है, शायद यही मजबूरी है, शायद यही जिंदगी है। सड़क को बिस्तर बनाकर सोने वाले इन लोगों की जिंदगी का हर सेकंड मानो मौत की आहट सुन रहा होता है। परिवहन मंत्रालय के 2022 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने वालों में से लगभग 33,000 लोगों की जान किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ जाने से चली जाती है। हर सुबह जब ये देखते हैं खुद की सलामती को, तो कहते हैं कि ना इतरा अगर बच गया हादसे से, सड़क पर अभी लारियां और भी हैं। फुटपाथ पर रहने वालों की समस्या महज रहने और खाने पीने की नहीं, इनकी तो एक एक सांस का हिसाब भी सड़क की दूसरी गाड़ियां तय करती हैं।
हर वक्त अपनी मौत के डर के साए में ये बिताते हैं। हर दिन डर के साए में गुजरता है। कभी कोई शराब पीकर तो कभी कोई रईसज़ादा, न जाने ऐसी कितनी जिंदगियां खत्म कर दी। भारत के 140 करोड़ की आबादी में लगभग 20 लाख लोगों के सिर पर छत नहीं है। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 लाख लोग बेघर हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग फुटपाथ पर सोते हैं। देश में फुटपाथ पर 2021 में 29,124 लोगों की जान गई। 2022 में फुटपाथ पर 32,825 से ज्यादा लोगों की जान गई। दिल्ली की सर्द रात, हर निवाले की जंग, हर सांस पर खतरा और अगली सुबह फिर उसी डर और उसी खतरे में जिंदगी गुजार देने का सच। यही है इन फुटपाथ, झुग्गी और रैन बसेरे में रहने वाले लोगों का सच। रैन बसेरे जिन्हें नसीब हुए वो फिर भी खुशकिस्मत है। जिन्हें किसी का सहारा, किसी पुलिस वाले की मदद मिल गई, वो फिर भी उस रात की सलामती की खुशी में चैन से शायद सो भी जाए, लेकिन फिर अगली सुबह की जंग उन्हें घर की कमी महसूस करा ही देगी। इसीलिए जब फुटपाथ को देखते हैं तो कहते हैं कि कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। कैमरामैन इमैनुअल के साथ मनीषा झा,